ठीक है। सुनो, अभी आपका फर्स्ट लेक्चर है, एक्चुअली 4 लेक्चर हो चुके हैं, थोड़ा चलेगा क्या? वही कंटिन्यू करूँ? थोड़ा टफ पार्ट है, थोड़ा सा ही। अरे सुनो, सबके लिए ये थोड़ा सा टफ पार्ट है, अभी जो पढ़ाएंगे अभी, चलेगा ना? ओके, इसके बाद थोड़ा ये, नहीं तो फिर दूसरा चैप्टर इजी वाला लेना पड़ेगा। फिर क्या करें? कुछ इजी पढ़ा है कि अगर तुम्हारा डेमो है तो इजी लेना पड़ेगा? चलेगा ये चलेगा? ओके चलो, ठीक है, ठीक, कोई बात। थोड़ा मसल्स का एक पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट थोड़ा अलग, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या होता है, इजी पेपर का रैंक फिर मेरिट बढ़ जाता है, कट ऑफ। देखो लास्ट पॉइंट कहाँ तक हुआ था? हाँ हाँ हाँ, बोलो, विच आर द टाइप्स ऑफ मसल्स? कार्डियक, स्ट्राइटेड ऑल्सो कॉल्ड, और नहीं, देखिए बताओ, चलेगा? स्केलेटल, why they are called skeletal? Bones, yes. And why they are called striated? Strips or striations. What is the meaning of striation? Alternate dark and light brown. Yes. I think hotel. Locomotion in paramotion is with the help of. देखिए थोड़ा सा एक पढ़ दी, ठीक है? कहाँ तक हुआ नोट्स? हाँ, स्ट्रीमिंग मूवमेंट हो गया। हाँ, मूवमेंट ऑफ सिलिया किस में होता है? एग्जांपल, ट्रैकिया में होता है, फैलोपियन ट्यूब एंड देन पैरामोशन, यस। फ्लैजेला, यूग्लिना, टेल ऑफ स्पर्म और बैक्टीरिया वगैरह। देन टेंटेकल्स, यहाँ तक हुआ है ना? ओके, यहाँ तक कुछ तो है। टेंटेकल्स का लिखा ना, टेंटेकल। हाँ, सिंपल। नेक्स्ट लाइन, ह्यूमन बीइंग्स कैन मूव विद द हेल्प ऑफ। हाँ, ह्यूमन में कौन से मूवमेंट्स है? लिम्स, जॉज, आईलिड्स, टंग एटसेट्रा। ह्यूमन बीइंग्स में मूवमेंट ऑफ लिम्स, हाँ, और टेक्स्ट बुक लाइन वाइज पढ़ना है, एक सिंगल लाइन नहीं छोड़ना है, कुछ भी आता है इसमें से। ह्यूमन बीइंग्स मूवमेंट बाय लिम्स, जॉज, आईलिड्स, टंग। हाँ है, आया था तो, लेकिन अभी बाकी है, मतलब वो पढ़ना बाकी है। हाँ आया था, यस, 2 आए क्वेश्चंस, राइट। चलो लिख दो, क्वेश्चन लिखो लास्ट में या साइड में की तरफ, तो लिख दो। ऑप्शंस देखो पहले। ह्यूमन स्कल इज मोनोकोंडाइलिक। ऑप्शन लिखो, हाँ राइट, ऑप्शन लिखो, बताओ। ह्यूमन स्कल इज मोनोकोंडाइलिक। मोनोकोंडाइलिक करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? क्या करेक्ट होना चाहिए? डायकोंडाइलिक। तो सामने लिखो क्या है? इनकरेक्ट।
सेकेंड ऑप्शन लिखो, ज्वाइंट बिटवीन any two adjoining vertebra is cartilaginous joint. Is cartilaginous joint. नेक्स्ट ऑप्शन लिखो, इन ह्यूमन बींग्स number of cervical vertebra is 7. नेक्स्ट ऑप्शन ए बी सी डी भी डाल सकते हैं आप लोग, अभी ए बी सी हो गया ना, अभी डी ना, लिखो all ribs except last two pairs are bicephalic. ऐसे लेंदी होता है पेपर, मैं दिखता हूँ, बताता हूँ, अभी एक ही क्वेश्चन चल रहा है. ट्रू फॉल्स बता दो, लिखा ना, बाइसेफलिक. अभी लास्ट ऑप्शन ई, ऑसिपिटल बोन ऑफ स्कल is articulated with atlas vertebra. लास्ट लाइन वापस बताओ. हाँ, ऑसिपिटल बोन ऑफ स्कल इज आर्टिकुलेटेड विथ एटलास वर्टेब्रा. अब 5 ऑप्शन हो गए. अब आपको इसमें से कितने करेक्ट हैं टिक करना है. देखो लेंदी हो गया क्वेश्चन, कितने आ गए, 1 मिनट में पढ़ना है, क्लिक होना है, फिर लिखना है. बताओ सबको, सब लोग कौन से ऑप्शन करेक्ट है बताना है. बहुत सिंपल है. जो भी है आप लोग सब फाइनल बताओ, मुझे पूरा करके बताओ. सब हमने सिखाए, सभी हुआ है. ऐसे आते क्वेश्चंस, एक रहे ऐसे. रहोगे तो कोई दिमाग ट्राई करो, ऐसे नीट रहेगा. देख के पता नहीं आता है तो थोड़ा ट्राई करो, टेक्स्ट बुक खोल के देख सकते हैं. तो इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन है, दूसरा है वो बाकी है अभी. ट्राई करो. हाँ कौन से, हाँ बोलो वंस अगेन, कौन कौन से, दैट इज आंसर. तो ऑप्शन 4 कैसे आए थे देखो. पहला ऑप्शन था सी डी एंड ई, सेकेंड ऑप्शन ए था बी सी एंड ई,
थर्ड ऑप्शन था ए बी डी और चौथा ऑप्शन था बी एंड ई। दिस इज द सैंपल। ऐसा ही चलेगा पोर्शन। हाँ तो डी में बाय से पहले की जगह क्या आएगा? किधर? डी ऑप्शन नहीं 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 नहीं, पहली वाली लाइन गलत है, पहला पार्ट गलत है। ऑल रिब्स एक्सेप्ट टू नहीं, सभी रिब्स बाइसेफलिक होते हैं, ये गलत हुआ है उसमें। अरे कोई समझा क्या? सब एक एक पॉइंट बताओ क्या, वापस समझा ना क्या? तो उसमें क्या मिस्टेक हुआ है? बाइसेफलिक मिस्टेक नहीं है, ऑल रिब्स एक्सेप्ट टू गलत है। एक्सेप्ट टू नहीं हो, क्या होना चाहिए? ऑल रिब्स आर बाइसेफलिक। ऐसे समझेगा? आपका फर्स्ट लेक्चर है ना, अभी शायद नहीं समझेगा, नेक्स्ट लेक्चर से समझेगा, क्योंकि अभी 4 लेक्चर हो चुके ऑलरेडी। थोड़ा सा नेक्स्ट इससे नेक्स्ट जो चैप्टर होगा ना तभी हो जाएगा, तो आप बैलेंस में आएंगे। क्योंकि हमने स्केलेटन पूरा विथ स्केलेटन दिखाया था इनको, तो वापस वो नेक्स्ट इसमें देखेंगे जो नहीं आएंगे उनको। सैंपल समझ में आया कैसे पढ़ना है? इसी तरह पढ़ना है, मतलब आपको परफेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो कुछ भी ऐसे ट्विस्ट करके पूछते हो लोग। इसका प्रैक्टिस हम करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बहुत सारे बुक्स है, बाद में बताएंगे, पहले एक होने दो। ओके चलो आ जाएगा। नेक्स्ट इज हाँ, व्हाट इज लोकोमोशन? लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या फ़र्क है? ये मूवमेंट है, ये लोकोमोशन है, तो क्या फ़र्क है? हाँ, चेंज इन पोजीशन और लोकेशन, दैट इज कॉल्ड एज लोकोमोशन। नेक्स्ट लाइन को लोकोमोशन। हाँ, वॉलंटरी मूवमेंट्स, लोकोमोशन का मीनिंग देखो। वॉलंटरी मूवमेंट्स which result in change of place or location. Movements which result in change in place or location is called locomotion. और नहीं समझा तुरंत पूछ रहा है कोई भी, आस्क एनी क्वेश्चन। कौन सा एग्जांपल? बहुत सिंपल है क्या? वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग एटसेट्रा, स्विमिंग, ये सब किसके हैं? लोकोमोशन। एग्जांपल वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग एटसेट्रा। Now read the next line and tell the meaning. Locomotory structures did not be different from those affecting other types of movements. क्या मतलब इस लाइन का? वही मूवमेंट के लिए यूज होते हैं, जो लोकोमोशन के लिए यूज हो रहा है वही क्या होता है? मूवमेंट्स के लिए। उसका मतलब याद रहेगा ना? नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। इन पैरामोशियम व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिलिया? मूवमेंट। हाँ, ये पार्ट बताता हूँ। और क्या है? लोकोमोशन। लिखो नेक्स्ट लाइन में। इन पैरामोशियम cilia help in the movement of food through cytopharynx। ये लिखो वर्ड, through cytopharynx and locomotion। ठीक, देखो पैरामोशियम यूनिसेल्युलर है कि मल्टीसेल्युलर? यूनिसेल्युलर है। देखो ये सिलिया, व्हाट इज द फंक्शन?
लोकोमोशन है, सेकेंड फंक्शन। ये क्या लिखा है इधर, गलेट, उसका ही नाम वही है, कौन, साइटोफैरेंक्स। सो फूड इज टेकन बाय द सिलिया एंड इंट्रोड्यूस इनसाइड दिस, गलेट मतलब उसका माउथ ही है। तो फूड को अंदर डालने के लिए और लोकोमोशन है, इससे दोनों पर्पज है किसके, सिलिया के। सो सिलिया इज यूजफुल फॉर लोकोमोशन एज वेल एज मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द साइटोफैरेंक्स, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट अभी है दूसरा एग्जांपल, हाइड्रा। सेकंड इज हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है, लोकोमोशन के लिए क्या प्रेजेंट है, टेंटेकल्स। दोनों यूज है, देखो लिखो बताता हूँ। हाइड्रा यूजेस टेंटेकल्स Hydra uses tentacles for capturing its prey and also for locomotion. हाइड्रा यूनिसेल्युलर के मल्टी सेल्युलर, हाँ बोलो सब लोग, मल्टी सेल्युलर। प्लांट है कि एनिमल है, हाइड्रा प्लांट है, तो लोकोमोशन कैसे हो गया बोलो 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 सब लोग। हाइड्रा में क्या लिखा आप लोगों ने अभी, टेंटेकल्स फॉर लोकोमोशन और टू टेक फूड, तो प्लांट कैसे होगा, क्या है, एनिमल। आप जो बोल रहे हो हाइड्रीला है, हाइड्रीला इज प्लांट, हाइड्रा इज एनिमल और मल्टी सेल्युलर होता है। समझ लो चीजें बराबर। हाइड्रा, ये डायग्राम देखे ना सबने, ठीक है, ये सब टेंटेकल्स है इसके। ये देखो, these are called tentacles। तो टेंटेकल्स का फंक्शन क्या है, टू टेक फूड एंड फॉर लोकोमोशन। चलो नेक्स्ट, रीड द नेक्स्ट लाइन और पता मीनिंग। वी यूज लिम्स फॉर चेंजेस इन बॉडी पोस्चर्स एंड लोकोमोशन। क्या मतलब इसका, अपने लिम्स का यूज क्या है, बॉडी पोस्चर, बैठने के लिए वगैरह, और इवन फॉर लोकोमोशन। चलो नेक्स्ट, तो क्या लिखा है, द अबव ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टडीड सेपरेटली, दोनों वन एंड द सेम। द टू मे बी लिंक्ड बाय स्टेटिंग दैट ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। इसका मीनिंग बताओ, ये सेंटेंस का। ऑल लोकोमोशंस, हाँ ये लोकोमोशन नहीं है, तो ये मूवमेंट है लेकिन क्या नहीं है, लेकिन लोकोमोशन में क्या होता है, कंपल्सरी है। देखो ना, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स ऑल लोकोमोशंस, एक एक ऐसे लाइन लिखते चलो, मतलब इसे इंपॉर्टेंट है। ऑल लोकोमोशंस आर movements but all movements are not locomotions। हाँ लेंदी, आपको समझ में लेंदी कैसे हो गया पेपर, इसको लेंदी बोलते हैं। अभी कितने ऑप्शन थे, 5, वो पढ़ना है, फिर उसका करेक्ट कितने इनकरेक्ट ढूंढने हैं, मतलब आपको माइनर मिस्टेक ढूंढना पड़ेगा। तो टाइम गया ना, और टाइम अपने पास कितना है, ओनली 1 मिनट। तो 1 मिनट में क्या क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शंस पढ़ने हैं, करेक्ट चूज करना है, और बाद में वो रंगोली बनाना है, वो वाला समझा ना, OMR शीट होता है वो सब, इसमें टाइम चला जाता है। तो इसमें अगर समझो 2 मिनट लगे तो क्या होगा, दूसरे क्वेश्चंस के मार्क टाइम खा गया, तो आगे वाला कवर नहीं होता है, ऐसे होता है। दैट इज़ अ प्रॉब्लम, इसको लेंदी बोलते हैं।
तो इसके लिए क्या है, प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस क्या होता है, क्लियरिटी आती है, शार्पनेस बढ़ जाता है आपका। चलो नेक्स्ट, हाँ ये क्या है, मेथड्स ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म एनिमल्स वेरी विद देयर हैबिटेट्स एंड डिमांड। इसका मीनिंग बताओ, ट्राई करो, बोलो जरा। मतलब कि जो लोकोमोशन करने के लिए जो मेथड होती है या हम्म। फिर मतलब हाँ उनका जैसा बॉडी डिजाइन होता है, हाँ, और उनके बॉडी डिजाइन नहीं बोला है उन्होंने, इट इज नॉट डिजाइन। मतलब जिस हाँ के- हाँ मतलब फॉर एग्जांपल अगर फिशेस वगैरह है वो हाँ पानी में रहते हैं तो फिर उनकी बॉडी हाँ, व्हाट इज हैबिटेट, वो जहाँ पे रहते लिविंग प्लेस। तो अगर बर्ड है तो विंग्स है, फिश है तो फिन्स है, बाकी जो टेरेस्ट्रियल है उनको लेग्स है, लाइक दैट। और क्या लिखा है, मतलब नहीं, डिमांड ऑफ द सिचुएशन मतलब क्या रहेगा, किस चीज के लिए वो चाहिए लोकोमोशन, मतलब दूसरे से बचने के लिए या फूड कलेक्ट करने के लिए, अकॉर्डिंग टू दैट देर इज अ मेथड ऑफ लोकोमोशन डिफरेंट हो जाता है। लिखो राइट, मेथड्स ऑफ लोकोमोशन को बताओ। मेथड्स ऑफ लोकोमोशन are different according to habitat and demand of situation। और एनिमल, हाँ डिमांड ऑफ सिचुएशन मतलब वही है ना कि वो अपने आप को कैसे अडैप्ट करता है ऐसा। एडेप्टेशन इज टोटली अलग ही होगा। मतलब डिमांड ऑफ सिचुएशन मतलब यहाँ पे ये आ जाएगा, लोकोमोशन इज जनरली फॉर, ये डिमांड है, ये देखो सब आ गया। नॉट ओनली एडेप्टेशन, सर्च ऑफ फूड है तो जाएगा, देन सर्च ऑफ शेल्टर है तो डिफरेंट है, एस्केप फ्रॉम एनिमीज, फॉर एग्जांपल अभी अर्थक्वेक हो तो हम सब भागेंगे, दैट इज द डिमांड ऑफ सिचुएशन, ये डिमांड ऑफ सिचुएशन है। एडेप्टेशन इज अलग ही चीज़ हो गया, वो तो अलग है। लिखो राइट, हाँ नेक्स्ट राइट, लोकोमोशन इज जनरली फॉर, देखिए लाइन वाइज से, इसमें से 2 क्वेश्चन आए थे ये चैप्टर से। तो देखो अपना जो हो गया था उसमें से क्वेश्चन आ गया, मतलब आपको पता चला क्वेश्चन आता कैसे। हाँ, लोकोमोशन जनरली फॉर, लिखो एक फॉर सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, मेट, इसमें एडेप्टेशन का भी पार्ट आता है, समझा ना, एज वेल एज बाकी भी है। ऐसे बताओ, एडेप्टेशन का एग्जांपल देता हूँ, मेट, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, and to escape from enemies or predators। तो जनरली एनिमल्स इसके लिए क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। फूड तो बहुत इजी, ये कॉमन, इसके लिए तो चल रहा है सब। शेल्टर अगेन लिविंग प्लेस, व्हाट इज मेट, तो मालूम है ना मेट, ओके।
सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड, इसका एग्जांपल बताओ जरा, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड कोई बता सकता है? हाँ, मॉस्किटो कहाँ एग ले करते हैं? वाटर, तो उसके लिए वहाँ जाना पड़ेगा। टर्टल्स क्या करते हैं? एग लेइंग कहाँ करते हैं? सी के पास बाहर आके, तो दैट्स वाई। आगे, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन एग्जांपल बताओ। यस, और बर्ड्स बहुत सारे माइग्रेट होके उधर सीवियर कोल्ड आते तो इधर आते हैं, दैट इज अगेन फॉर फेवरेबल। और ये तो इजी है, एस्केप फ्रॉम मेनी, जो डियर के पीछे टाइगर लगा तो भागता है, ये सब रीजन। चलो आगे नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, सिंपल। पूछो, नहीं समझ तुरंत पूछना है, सिंपल है, सिंपल है, इतना कुछ नहीं। आगे उधर मसल का थोड़ा पार्ट ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये तो ईजी। आई बैंड ए बैंड का ना स्ट्रक्चर वही थोड़ा सा अलग पढ़ना है, बाकी ये तो बेसिक है। चलो, मेनली कितने टाइप के मूवमेंट है? 3। कौन से? अमीबॉइड, और एक रहता है फ्लैजेलर। लिखो टाइप्स ऑफ मूवमेंट में, पहले एक एक इसमें लिखेगा डायरेक्टली क्या? पहले 4 लिखेंगे, लिखो 4 पहले चलेगा। 4 मूवमेंट्स है, अमीबॉइड, सिलियरी। ओके, बताओ अमीबा, इन अमीबा लोकोमोशन इज विद द हेल्प ऑफ क्या मूवमेंट? अमीबा में किससे होता है? हाँ, और क्या यूज करता है? साइटोप्लाज्म बराबर है, और नहीं मतलब और क्या उसको क्या बोलते हैं? नहीं इसीलिए नहीं, अमीबा में इसीलिए नहीं। हाँ, सुडोपोडिया नाम को भी सुना है? देख रहा डायग्राम में, और कोई दूसरा सिंपल। These are called pseudopodia. Pseudo means false, por mean legs. That's why it is called as false legs. Pseudopodia. Amoeba is unicellular or multicellular? Unicellular. Locomotion with the help of pseudopodia. देखो फर्स्ट हम देखेंगे अमीबा। It is with the help of pseudopodia. The help of pseudopodia formed by streaming movement of protoplasm. देखो बराबर, it is with the help of pseudopodia formed by streaming movement of protoplasm. क्या मतलब है इस लाइन का? व्हाट इज स्ट्रीमिंग मूवमेंट? ये लास्ट टाइम हुआ है। साइटोप्लाज्म मूव होना मतलब क्या है? स्ट्रीमिंग मूवमेंट। तो जब सुडोपोडिया बनते तो वहां कौन जाता है? प्रोटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। कुछ समझ रहे हैं आपको? इसके लिए और कौन लगता है? फॉर दिस अमीबा मूवमेंट देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स। लिख दो, बताओ इसका इमेज दिखाता हूँ। It also requires involvement of cytoskeletal elements. Involvement of cytoskeletal elements like microfilaments.
माइक्रोफिलामेंट मतलब है अमीबॉइड मूवमेंट के लिए और कौन लगता है? माइक्रोफिलामेंट्स लगते हैं। देखते हैं हमें माइक्रोफिलामेंट क्या होता है। ह्यूमन सेल के अंदर अपने अपने यहाँ भी होते हैं माइक्रोफिलामेंट। बहुत ही आ गया। दिख रहा है थ्रेड्स, ये है एनिमल सेल। ओके, एनिमल सेल में क्या क्या होता है बताओ पार्ट्स। ये कौन है सेंटर में? न्यूक्लियस है। ये कौन होता है? ये कौन है? ये लाइसोसोम्स वगैरह है। साइटोप्लाज्म है। ये कौन है? और ऐसे बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं, इनका नाम देखो क्या क्या है। तो इसमें से मिडल कौन है? एंड इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर क्या बनने के लिए? सुडोपोडिया बनने के लिए। तो सुडोपोडिया बनने में कौन कौन हेल्प कर रहा है? एक तो माइक्रोफिलामेंट और साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म और सुडोपोडिया। ये सब चाहिए किसके लिए? वो मूवमेंट इन अमीबा के लिए। अरे को समझा क्या? चलो लिखो। अब एग्जांपल किस में होता है? अमीबा में होता है। एग्जाम्पल इज अमीबा। मतलब अमीबॉइड मूवमेंट किस में होता है? अमीबा में। दूसरा, अब अपने बॉडी में अमीबॉइड मूवमेंट किस में होती है? आप बताओ। व्हाट इज डब्ल्यूबीसी? व्हाइट ब्लड सेल। उनका दूसरा नाम पता है किसको? नहीं, ल्यूकोसाइट्स। और उनमें जो मूवमेंट होता है वो भी क्या होता है? फैगोसाइटोसिस। ये वन टाइप ऑफ अमीबॉइड। तो अमीबॉइड मूवमेंट अपने बॉडी में भी होता है किसमें? मतलब डब्ल्यूबीसीज में। देखो अब दूसरा एग्जांपल अमीबॉइड मूवमेंट का, ल्यूकोसाइट्स और डब्ल्यूबीसीज। ये देखो लिखा है ल्यूकोसाइट्स और डब्ल्यूबीसीज। और एक है, ये भी फैगोसाइट ही करते हैं। कौन है? मैक्रोफेज। नाम सुना है कभी? मैक्रोफेजेस। चलो ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू मालूम है आपको? कहाँ होते हैं कनेक्टिव टिश्यू? अरे बोलो बिंदास कर रहा हूँ मैं तो कोई अपने। हाँ, टेंडन्स में होते हैं। और कहाँ होती है? बराबर कनेक्टिव टिश्यू। लिगामेंट्स में होते हैं। और कहाँ होती है? ये अपनी स्किन है और मसल है, उसके बीच में भी होती है। तो ऐसी जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, उसके अंदर ये होते हैं। कौन? ये भी कौन है? फैगोसाइटाइज करते हैं, फैगोसाइटोसिस वाले लोग हैं। इनमें भी कौन सी मूवमेंट होती है? अमीबॉइड। तो देखो एग्जांपल, मैक्रोफेजेस। हो गया अमीबॉइड मूवमेंट कंप्लीट। अभी कौन है नेक्स्ट? सिलियरी। ये तो ऑलरेडी हो चुका है। सिलियरी मूवमेंट। उसका फर्स्ट एग्जांपल लिखो, पैरामोशियम। उसमें तो सिलिया होती है। और अपने बॉडी में सिलिया कहाँ है? ये देखो, मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स आर लाइन बाय ciliated epithelium. देखो, मोस्ट ऑफ इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स
Internal tubular organs are lined by ciliated epithelium. Ciliated epithelium कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन, देखो एग्जांपल कौन है? ट्रैकिया, और क्या लिखा है देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, राइट. epithelium present in trachea and female reproductive tract. फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में किधर? फैलोपियन ट्यूब्स, बराबर. फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है? हाँ, ओविडक्ट. यस, ट्रैकिया एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दैट इज फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट. What is the function of cilia in trachea? फूड नहीं, नॉट फूड. सोच के बताओ, ट्रैकिया कहाँ पे बताओ अपने बॉडी में? ट्रैकिया आप फील करके बताओ. ये कौन है? लैरिंग्स, बराबर. तो इसके नीचे ट्रेस करो, ये तो लगता है, फील होता है, यही ट्रैकिया है. और इसके अंदर कौन होते हैं? सिलिया होते हैं. क्या काम रहेगा? बन, हाँ. और किस लिए? मतलब क्या बोलो ना, फंक्शन क्या रहेगा इनका? हाँ हाँ, अरे सुनो, हम जो एयर लेते हैं उसके अंदर कौन है? डस्ट पार्टिकल्स है, बैक्टीरिया होते हैं. तो इन सबको ट्रैप कौन करता है? यही सिलिएटेड एपिथेलियम. और फिर उसको बाहर निकाल जाता है. तो किसको जाने से बचा रहा है? लंग्स में. नहीं तो सभी डस्ट कहाँ जाएगी? ब्लड नहीं, पहले लंग्स में जाएगी. और लंग्स क्या बनेगा? डस्टबिन बनेगा. नहीं समझा आपको? वन सेकेंड. जो अंदर डस्ट पार्टिकल्स आते हैं उनको ट्रैप कौन करता है? सिलिएटेड एपिथेलियम. और उसको बाहर निकालता है. जो स्मोकिंग करते हैं वो लोगों में सिलिया डैमेज होते हैं. क्या होगा बताओ? अंदर चले जाते हैं. एंड लंग्स क्या होंगे? ब्लैक कलर के. वो फिल्म शुरू होने से पहले देखा है ना, वो दिखाते हैं, वही तो होता है. स्मोकिंग में क्या होता है? सिलिया डैमेज होते हैं. और फिर पूरी डस्ट कहाँ जाएगी? अंदर. और लंग्स खराब होना शुरू होता है. यही है. तो कम करो. अच्छा नहीं ओके. लिख दो. क्या लिखना है? यही. इन ट्रैकिया में क्या काम है? इट रिमूव्स, इन ट्रैकिया इट रिमूव्स डस्ट पार्टिकल्स एंड फॉरेन सब्सटेंसेस. फॉरेन सब्सटेंस मतलब वही बैक्टीरिया वगैरह से. व्हाट इज द फंक्शन इन फैलोपियन ट्यूब? बोलो, बहुत इजी है. हाँ, पैसेज ऑफ एग्स, यानी ओहम. ओहम का प्लूरल होता है ओहा. ये लिखा है देखो, पैसेज ऑफ ओहा, राइट. इन फैलोपियन ट्यूब फंक्शन है पैसेज ऑफ ओहा. सो दिस इज अबाउट कौन सा मूवमेंट हो गया? सिलियरी मूवमेंट. नेक्स्ट थर्ड इज मस्कुलर. तो बहुत इजी है. क्या मस्कुलर में क्या लिखा है? देखो, लिम्स, जॉस, टंग, ये सब क्या है? मस्कुलर मूवमेंट है. अरे इजी है ये पार्ट, बहुत सिंपल.
नेक्स्ट लिखो मस्कुलर मूवमेंट. वही एग्जाम्पल क्या है, मूवमेंट ऑफ लिम्स, जॉज, टंग एटसेट्रा. Which are the properties of muscles? देखिए तो लास्ट सेक्शन में हुआ है, और थोड़ा पढ़ाई बढ़ावा अभी. लास्ट सेक्शन में हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स. नहीं हुआ है? हुआ है ना, हुआ है. हाँ बराबर. नहीं वो नहीं, प्रॉपर्टीज. हाँ, एक्साइटेबिलिटी सेकेंड, थर्ड, और देखो क्या लिखा है इधर, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स आर इफेक्टिवली यूज फॉर कॉन्ट्रैक्शन है ना, तो लोकोमोशन में क्या जरूरी है, कॉन्ट्रैक्शन. देखो नेक्स्ट लाइन में, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स, बाकी भी यूज होते हैं, मेन ये होता है. Contractile property of muscles are effectively used for locomotion. And other movements. तो ये मस्कुलर मूवमेंट किस में होता है, एक तो ह्यूमन बींग्स है, और क्या लिखा है, मेजॉरिटी ऑफ. तो मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में कौन सी होती है, मस्कुलर मूवमेंट होती है. देखो एग्जांपल, ह्यूमन बींग्स एंड मेजॉरिटी ऑफ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. And what is required for locomotions here? Perfect coordinated of muscular, skeletal and इन सबका टीम वर्क है, तभी जाके क्या होगा, लोकोमोशन. देखो नेक्स्ट लाइन में, लोकोमोशन रिक्वायर्स, locomotion requires perfect coordinated activity of muscular, skeletal and neural system. मस्क्यूलर लिखा ना, मस्क्यूलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम. फोर्थ मूवमेंट यहां लिखे है, देखो कौन है, फ्लैजिलर.
और मैंने बताया था लास्ट टाइम कहाँ होता है फ्लैजिला, कौन से ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरिया में होते हैं, और यूग्लिना और टेल ऑफ स्पर्म। तो देखो क्या लिखा है, हेल्प्स इन स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, लिखो फ्लैजिला मूवमेंट देखो इसका एग्जांपल, स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पॉन्जेस नाम सुना क्या, स्पॉन्जेस क्या होते हैं? हाँ स्पॉन्जेस सर कभी नाम सुना, 9th 8th में था शायद आपको। अच्छा स्पॉन्जेस से क्या होते हैं, स्पंज मालूम है, स्पंज हम यूज़ करते हैं, इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम एनिमल, उसका नाम क्या है, स्पॉन्जेस, नहीं मालूम? ठीक, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं और इनके अंदर वाटर कैरी करने के लिए क्या होता है, कैनाल सिस्टम, उसके अंदर भी कौन होते हैं, फ्लैजिला होता है। लिखो आगे सेकेंड, ये सब हम विद डायग्राम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम में। अभी लिखो टेम्परली सेकेंड, लिखो फंक्शन इसका, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट, एक तो स्पर्म का हो गया ना, अभी दूसरा मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस। दिखाता हूँ फिर भी, ये कभी देखे ऐसे, स्पॉन्जेस है, एनिमल्स होते हैं डीप इन द वाटर, तो इसमें कैनाल सिस्टम, हाँ स्टडी के लिए उतना कम नहीं, ये देखो इधर, तो उसका वर्टिकल सेक्शन लिया है ऐसे, और ये अंदर ट्यूब दिख रहा है क्या हमारे, ये सब कैनाल्स होते हैं। वाटर फ्लो, ये मतलब इनका वाटर ऐसे अंदर आता है, इधर से अंदर आता है, ट्यूब से होके इधर जाता है, इसलिए वाटर करंट का है, अंदर पानी लेते हैं और वहाँ से छोड़ देते हैं। ये पढ़ेंगे सब, समझा क्या? पानी से उनको फूड आता है ना, पानी में जो डिजॉल्व फूड है वही लेते हो, फिर वो डाइजेस्ट करके जो रिमेनिंग वाटर है वहाँ से फेंक देते हैं, ऐसे होता है। तो पढ़ेंगे आगे पूरा किंगडम, एनिमल किंगडम है ना, उसमें डिटेल पढ़ने वाले विद डायग्राम, तब तक ये वाटर कैनल है। और थर्ड क्या बताया था अभी, थर्ड एग्जांपल यूग्लिना, थर्ड लिखो, लोकोमोशन ऑफ प्रोटिस्ट लाइक यूग्लिना। हाँ उसका एग्जांपल है, बता दो, लिखो लाइन लिखो पहले, लोकोमोशन ऑफ प्रोटिस्ट लाइक यूग्लिना। फाइव किंगडम के नाम बताओ, नहीं फर्स्ट शुरू से अगर जाएंगे तो मोनेरा, मोनेरा नहीं बैक्टीरिया, सेकेंड प्रोटिस्टा में कौन आ गया, यूग्लिना, और कौन, पैरामीशियम और अमीबा। थर्ड किंगडम फंगाई, उसमें मशरूम्स वगैरह आते हैं, और प्लांट और एनिमल, समझा? तो प्रोटीन ये भी सब सीखना है। सेकेंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये 5 किंगडम ही सीखने हैं, तो जहाँ डिटेल आ रहा है मैं वहाँ उधर बताऊँगा, ओके? यहाँ खाली टेम्परेरी की एक लाइन है। चलो आगे का तो हो चुका है, ये सब हो है ना, आस्क एनी क्वेश्चन अप टू ईयर, ये सिंपल पार्टी है, ये सब अपना हो गया लास्ट लेक्चर में। आप करेंगे शुरुआत यहाँ से, हाँ अब आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम बेस भी क्वेश्चन आते हैं आपको, मतलब एरो करके तो परफेक्ट चाहिए है। देखो क्या लिखा बताओ, क्रॉस सेक्शन ऑफ मसल, ड्रॉ दिस डायग्राम।
हाँ अभी से पार्ट थोड़ा अलग है ज़रा। वैसे कुछ चैप्टर इतना डिफिकल्ट नहीं है, अभी तो कुछ नहीं लगा ना, याद रखना है खाली बोन्स वगैरह। ये देखो कौन से वर्ड आए, बाइसेफेलिक वर्ड आया, डायकोंडाइलिक वर्ड आया, फिर ऑसिपिटल बोन आया, एटलास आया, सभी आ गए, यही पढ़ाई। अभी आप लोग एक 10th के नॉलेज के ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, अभी नीट का ही है। वही मतलब मैच तो कॉलम है, चलो देखो एक साइड में लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है। फर्स्ट लिखो, इसमें क्या लिखा है, कॉर्टिसोल, याद है ना। बी है अल्डोस्टेरॉन, ये भी लिख दो, ये आपको मालूम नहीं शायद, लेकिन लिखो हम आपको मैं, कोलेसिस्टोकाइनिन, और डी है प्रोजेस्टेरॉन। नीट का ही पेपर, ओके। हाँ 1 सेंटेंस है एक्चुअली, स्टिमुलेट्स, फर्स्ट स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ अल्वियोलाई, स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ अल्वियोलाई, नाम सुना अल्वियोलाई, इन मैमरी ग्लैंड्स, अल्वियोलाई इन मैमरी ग्लैंड्स। मैमरी ग्लैंड मालूम है, मैमरी ग्लैंड क्या है, व्हाट इज मैमरी ग्लैंड, अरे बोलो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं, अरे बोलो, अरे रॉन्ग है तो कोई बात नहीं, अरे सुनो बिंदास बोल रहा है, क्या है, हम भी इतने ही लोग हैं, क्या प्रॉब्लम नहीं, अरे कोई टीजिंग करने वाला नहीं है, अरे बोलो क्या है, और मुझे कुछ नहीं लगेगा गलत है तो। हाँ मेमोरी ग्लैंड क्या है, अरे बहुत सिंपल है, हाँ एनीवन, हाँ वही है, अरे वही आंसर है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड यानी ब्रेस्ट, अरे इसलिए तो हमें मैमल्स बोलते हैं, वी आर कॉल्ड मैमल्स, व्हाई वी हैव मेमोरी ग्लैंड्स, अरे को समझा क्या, मतलब फीमेल्स पे ऐसे। चलो नेक्स्ट आगे, सेकेंड लिखो, प्रोड्यूसेस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, सेकेंड, देखो नीट के 4 मार्क आपको मिलेंगे अभी बिना स्टडी किए, हाँ 10th के ऊपर, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, रिएक्शन सुनो सुनो 1 सेकेंड, प्रोड्यूसेस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, अरे आंसर देने में कोई इसके जाना क्या है, रॉन्ग है तो रॉन्ग है, इसमें क्या और क्या होने वाला है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। थर्ड लिखो, स्टिमुलेट्स रीएब्सॉर्प्शन ऑफ, स्टिमुलेट्स रीएब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल। अभी घर में जाके बताओ हमने सॉल्व किया करके नीट का है पेपर, हाँ ये क्वेश्चन, ओके। और चौथा ऑप्शन लिखो, स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ, stimulates secretion of pancreatic enzymes pancreatic enzymes and bile juice,
बाइल जूस। बताओ अभी सॉल्व करो। ये हुआ है आपको? ये बहुत सारी चीज़ें। थोड़ा माइनर मिस्टेक हुआ है, एक मिनट, कोई बात नहीं, ट्राई करो। बताता हूँ। मैच द कॉलम। चौथा ऑप्शन बताओ। सिक्रीशन ऑफ क्या लिखा है? पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एंड बाइल जूस। हाँ, रॉन्ग। ठीक है, कोई बात नहीं, ट्राई करो। ये आईसीएससी वालों को तो शायद हुआ है थोड़ा बहुत, नहीं हुआ है, इतना नहीं हुआ, नहीं हुआ, थोड़ा तो हुआ होगा, है ना? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, ट्राई करो। ये नहीं हुआ अंडरस्टैंड? नहीं हुआ, फंक्शन नहीं था, नहीं सुना? आईजी में सिर्फ प्रोजेस्टेरोन। अच्छा, नहीं है क्या? ओके, ठीक है, चलो। कॉर्टिसोल, अच्छा, इतना नहीं था क्या तुमको? इतना डिटेल नहीं था क्या? अच्छा, नहीं था क्या? ठीक है, चलो, ठीक है, कोई बात। तो यार कॉर्टिसोल ये होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी, अल्डोस्टेरोन ये होता है, ये होता है, और ये है। चलो, अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे लगा कि हुआ था आपको, नहीं है क्या 10th में? नहीं था क्या? चैप्टर था ना लेकिन हार्मोनल वाला, इतना नहीं था क्या? ओके, चलो, ठीक, मुझे लगा कि था, लेकिन आइडिया तो है ना? तो इसमें बता दें कॉर्टिसोल कहाँ से बनता है? नहीं, बनता है कहाँ से? हाँ, एड्रिनल, बराबर, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड है ना, एड्रिनल कहाँ होती है? किडनी के ऊपर, वहाँ से बनता है। अल्डोस्टेरोन कहाँ से बनता है? सेम उधर से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से बनता है। ये थोड़ा सा अलग है, इट इज़ प्रोड्यूस बाय स्टमक एंड इंटेस्टाइन। यहाँ से प्रोजेस्टेरोन तो मालूम है, ये कहाँ से बनता है? नहीं, बनता है कहाँ से? ओवरीज में, कहाँ से? कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। चलो, ठीक है, मुझे लगा कि था। चलो 1-2 मिनट रुकते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, फिर शुरू करेंगे। ओके, नाही होतं कुठे अजून, जस्ट जरा असं थोडं रिफ्रेश, पोरं झोपतील नाही तर. यस, ओके, चलो। अरे और एक क्वेश्चन है इसी चैप्टर से, रुको जरा, अभी 3 क्वेश्चन आ गए इस चैप्टर से। ओके, लिखो वापस एक बार, एक साइड में एक पीडीएफ देखा तो पता चल रहा है। इसका आधा हमने सीखा है, आधा पार्ट बाकी है। ठीक है, लिखो एक साइड में, अगेन मैच द कॉलम। फर्स्ट लिखो टिटेनियम, क्वेश्चन है, मैच द कॉलम, नीट का अभी का, मतलब इसी चैप्टर का। सेकेंड है आर्थराइटिस, ये थोड़ा हुआ नहीं है लेकिन क्वेश्चन तो देख लो। देखो इस चैप्टर का 3rd क्वेश्चन नीट का, टिटेनिया आर्थराइटिस, मायस्थेनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी।
इस बार इससे 3 क्वेश्चन आ गए। लिखो उधर, अभी उसमें फर्स्ट है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। फर्स्ट लिखो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डिस्ट्रॉफी। हो गया। सेकेंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और सीखना है बाकी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। हाँ हाँ, थर्ड लिखो, थर्ड वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। और लास्ट लिखो प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। पढ़ना बाकी है, डिजनरेशन, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन स्केलेटल मसल। हाँ ये सब पढ़ना बाकी है, खाली आप लोग चैप्टर के एंड पे जाओ, टेक्स्ट बुक खोलो। हाँ चैप्टर के एंड पे जाओ और डिसऑर्डर्स है ना वो पढ़ो और मैच करके दिखाओ मुझे। नहीं देख चैप्टर लास्ट देखा, हाँ ठीक है, नहीं सबको बात में देखा, नहीं ठीक है कोई बात यहाँ ही रहता था। चैप्टर देखा क्या आपने लास्ट में? ये थोड़ा पढ़ना बाकी है, ये हुआ नहीं अभी तक, याद है ना? हाँ बोलो अभी सब लोग क्या क्या है। फर्स्ट का, हाँ सेकंड का फर्स्ट, बराबर, हाँ अरे को समझे क्या? देखो लास्ट में सीखना बाकी है, रुको अभी, ये पढ़ा नहीं है हमने, ये खाली एक ही पढ़ा है इसमें, कौन सा? हाँ लेकिन आप चैप्टर से रिलेटेड इसलिए होता है। अरे को समझे, पूरा लाइन उठा के पूछा है। तो इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए? 3, मतलब 12 मार्क हो गए इधर ही, 12 मार्क्स। और एक बताओ आपको, ब्रीदिंग चैप्टर था ना, रेस्पिरेशन लंग्स का वगैरह, बताओ ये क्वेश्चन एकदम थोड़ा सा ज़्यादा नहीं था, ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस वगैरह नहीं था, वो था क्या? ट्राई करेंगे नीट का ही है, ट्राई करेंगे। नीट क्या होता है पता तो चलेगा, बताओ चलो ट्राई करते हैं। हाँ सुनो, अब एक कितने 5 स्टेप्स हैं, इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। ओके राइट, लिखो ए, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2
diffusion of O2 and CO2 between blood and tissue. हो गया, समझा? सेकेंड लिखो, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 O2 and CO2 across alveolar membrane. समझा? लेंदी क्यों? ऐसे पाँच पाँच कितने सेंटेंस हो गए. नेक्स्ट लिखो, थर्ड, पल्मोनरी वेंटिलेशन. Pulmonary ventilation by which pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out. Okay. Fourth, cellular respiration. सेल्यूलर रेस्पिरेशन. और लास्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड. ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड. ये अभी 10th के नॉलेज के हिसाब से ट्राई करके देखो, इनको करेक्ट सीक्वेंस में आपको लिखना. मतलब पहले कौन आएगा ऐसे. ये था सब क्या? आपको नहीं था 10th में? नहीं था इतना. 10th में नहीं था. ठीक है, चलो आईजी वाले देखते हैं. ट्राई तो करो, कोशिश करो. कौन सा ऑर्डर पहले? अच्छा, ये पहले वाला ही है. ओके, चेक करते हैं. मैं चेक करता हूँ बाद में, मतलब बताता हूँ, फिर चेक करो तुम्हारा आंसर कैसे. ट्राई करो. लिखा है ना सबने? हाँ, अभी चेक करता है. बहुत सिंपल है एक्चुअली. दिस इज वेरी इजी. कुछ नहीं इसमें. देखते हैं अब कैसा इजी है. तो बताओ फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी? सी इज द फर्स्ट. करेक्ट. क्यों? सबसे पहले हम क्या करते हैं? एयर अंदर. ओके, चलो सेकंड बताओ. हाँ, डी. बी रहे. करेक्ट है. फिर हमने जो एयर लिया है किस में जाएगा? अल्वियोलाई में. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट. बी यहाँ तक बराबर है. वेरी गुड. सबसे ट्रांसपोर्ट जाएगा आगे. बराबर है. वेरी गुड. और बाद में, अरे क्या बात है, इट इज आंसर. ये देखो, ये ऑप्शन है क्या है? हाँ, थर्ड ऑप्शन ही है. CBEAD बराबर. एक दिया था ABCD, दूसरा CABED, तीसरा ये था और चौथा था EACDB. ऐसे समझा? ऐसे आते क्वेश्चन. तो कुछ ऐसा अजीब है, कुछ डिफिकल्ट ऐसा मत समझो. अभी रूटीन जो पढ़ेंगे वही है. अब
आपको इसमें इवोल्यूशन में क्या था, ये नहीं था ना? नहीं था, अच्छा, ठीक। रामा पिटागोरस वो सब एंसेस्टर्स थे। अच्छा, सभी चैप्टर है आपको। ये था रेनिन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ठीक। ये था ब्लड ग्रुप, लेकिन उसके जीन्स नहीं थे ना, जीन्स नहीं था blood group, ठीक। ये ग्लाइकोलाइसिस वगैरह, ग्लाइकोलाइसिस क्रेब साइकिल, अरे था कि नहीं था ना? मतलब कहाँ होता है या था कुछ? ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? ग्लाइकोलाइसिस कौन से पार्ट में होता है? याद है ना ग्लाइकोलाइसिस? हाँ लिवर पैनक्रियाज और लिवर नहीं, ठीक है, नहीं मालूम, तुमको नहीं आता है शायद, पढ़ना बाकी। होता है शायद आपको इतना डिटेल नहीं था। और कुछ ये मैं देख रहा हूँ अपने जो न्यूरल वगैरह क्वेश्चन सीखे थे उसमें से कुछ। आपको ये था ना ऑक्सीजन साइटोकाइन वगैरह? इसके मालूम थे फंक्शन क्या क्या करते थे? ऑक्सीजन साइटोकाइनिन का फंक्शन याद है? ऑक्सीजन का काम क्या बताओ, कहते कुछ? हाँ, और और एब्सिसिक एसिड। चलो ठीक है, लिखो जरा, देखते हैं क्या क्या हुआ, थोड़ा सा आपको जरा मोटिवेशन, ठीक है? लिखो एक साइड में, वही अगेन सेम मैच द कॉलोनी। फर्स्ट लिखो 2,4-D, ये कुछ था क्या? नहीं, लिखो ब्रैकेट में, ये ऑक्सीजन है। ये था ना? हाँ, इसमें ऑप्शंस आपको कितना हुआ बताएं मुझे। ये था क्या वर्ड? ब्रूइंग इंडस्ट्री। वेरी गुड, क्या बात है, लिखो।
करो मैच। विच किल्स हर्ब्स वीड्स, अनवांटेड जो प्लांट उसको नहीं। हाँ ट्राई करो। तो आपका ये डर निकालते हैं नीट का। जो आता है वो बताओ, कोई बात नहीं। हाँ ट्राई करो। यस वेरी गुड, क्या बात है। Oxen herbicide. हाँ Oxen herbicide. यस, फिर वेरी गुड, क्या बात है। और बच्चा कौन है? नीट का क्वेश्चन था अभी। वो थोड़ा ऐसे रहता है, मतलब समझो कि ये लीफ है, ये लीफ क्या होता है, ग्रीन होता है, बाद में येलो बनता है और बाद में लीफ फॉल। तो होने से पहले ही इसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स इसको इधर भेजता है ताकि उनका लॉस कम हो जाए। इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। ये करता है। क्रॉस मैच समझा ना किसको आंसर क्या? ये था क्या G1 फेज G2 फेज वगैरह कुछ था तुमको? G1 फेज वगैरह नहीं था, S फेज वगैरह उसमें क्या होता ही नहीं था क्या? क्या कुछ याद है G1 फेज में क्या होता है? अच्छा था ना, फिर देख ना। अरे क्या बात है, चलो देखो। अरे मस्त, चलो ले भाई एक साइड में वापस। अरे कितने सारे लिस्ट ही है। 1 2 लिखो। फर्स्ट इज G1 फेज, दूसरी है S फेज। बोर नहीं हो रहा है ना? ठीक चल रहा है ना? अच्छा तुम्हारा एक क्वेश्चन नीट यही देना है। अरे समझ लो, फिर आपको जब चैप्टर शुरू करेंगे तो पता चलेगा पढ़ना कैसे है। बाद में G2 फेज है और M फेज है। अरे उल्टा बेटर है क्योंकि आपको पता चला कि पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है और कैसे। चलो लिखो फर्स्ट। ये हो गया, ये फेजेस हो गए। अब लिखो फर्स्ट, एक्चुअल सेल डिवीजन ऑकर्स। Actual cell division occurs. Second, cell is metabolically active. Cell is metabolically active and continuously grows but does not replicate its DNA. Does not replicate its DNA. Okay, third लिखो, synthesis of DNA occurs
and the amount of DNA per cell doubles. Fourth, proteins are synthesized while cell growth continues. While cell growth continues. सोचो और बताओ क्या रहेगा आंसर. ट्राई करो, गलत तो कोई बात नहीं. कोई बता सकता है? नहीं आता है? चलो ठीक है. पहले बताओ एस फेज में क्या होता है, याद है आपको? तो ये क्या लिखा था, थर्ड क्या लिखा था? सिंथेसिस ऑफ. हाँ, यही होता है एस फेज. और एम फेज मतलब एक्चुअली सेल डिवाइड्स. और जीवन मतलब ये सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव. और बाकी बचा हुआ जो भी है. इतना सब नहीं था क्या आपको? ठीक. डिजेनेटिव, यस. ठीक है, बाकी चैप्टर के साथ ही देखते हैं. चलो थोड़ा सा रिवीजन हो गया, फिर आगे. हाँ बताओ ये डायग्राम और क्या हुआ है इधर, ये क्या है? व्हाट इज दिस डायग्राम? क्रॉस सेक्शन. ओके, तो मसल इज मेड अप ऑफ मेनी. ये कौन है? फैसिकल और मसल बंडल. और मसल बंडल्स आर मेड अप ऑफ मसल फाइबर और यही सीखना है. देखो नेक्स्ट टाइम में मसल्स आर मेड अप ऑफ, डायग्राम स्टडी करें. मसल्स आर मेड अप ऑफ मेनी muscle bundles or fascicles. Muscle bundles or fascicles. आगे लिखो. They are held together by common collagenous connective tissue. By common collagenous connective tissue layer called fascia. Called fascia.
क्या मतलब है इस लाइन का? पढ़ो लाइन और बताओ नहीं, ट्राई करो। मसल्स जो होते हैं हाँ, वो एक पूरी मसल है राइट, एंड मसल्स आर मेड अप ऑफ मेनी बंडल बंडल्स है, और और वो बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कॉमन कोलेजिनस कनेक्ट टू टिश्यू कॉल्ड। पेशियाँ तो किधर है डायग्राम में फैशिया? देखो फैशिया किधर है? वो तो बताओ ना, कौन से कलर से दिखाया इधर? पिंक ब्राउन। ये सब क्या है? फैशिया है। नहीं समझा? हाँ देखो उधर लेवल करो चलेगा डायग्राम में, उसको फैशिया बोलते हैं। मतलब बंडल्स को पकड़ के कौन रख रहा है? फैशिया, रेड वाला। मतलब ये पूरा बंडल ही है, लेकिन ये लाइन खाली, ये रेड लाइन है ना, ये कौन है? फैशिया। नेक्स्ट पॉइंट अभी बताओ। ईच मसल बंडल कंटेन्स, क्या है? मसल हाँ लिखो, ईच मसल बंडल कंटेन्स each muscle bundle contains many muscle fibers or muscle cells. हम हमने सीखा ऑलरेडी मसल सेल्स कैसे होते हैं, बोलो सब लोग? सिलेंड्रिकल। इसको क्या बोलते हैं? बोलो बोलो बोलो। सार्कोलेमा। अंदर जो फ्लूइड है उसको क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म। कितने न्यूक्लियस होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। और अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको क्या बोलते हैं? एंड इट इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। अगेन इनके अंदर बहुत सारे और फाइबर्स होते हैं, इनका नाम क्या है? ये हुआ है ना, बोलो देखिए बताओ। इनके अंदर और फाइबर्स होते हैं ना। लास्ट लेक्चर हुआ है, बोलो सब लोग। मायोफाइब्रिल्स। और इस मायोफाइब्रिल के ऊपर ये क्या है? नहीं मतलब ये क्या है? हाँ, इसको क्या बोलते हैं हम? ए बैंड। ये कौन है? हाँ, ये बैंड ही है, और बीच में तो ऐसे अल्टरनेट ए बैंड आई बैंड को क्या बोलते हैं? दैट्स व्हाई द मसल्स आर कॉल्ड, कहते हैं ना। सेम इज रिपीटेड। पढ़ोगे, सेम इज रिटर्न। Muscle fiber is lined by plasma membrane called sarcolemma. Enclosing muscle fiber is syncytium। मतलब दिखे दे देखो, syncytium लिखा है ना, और मल्टी न्यूक्लिएट, उसको syncytium बोलते हैं। As sarcoplasm contains many endoplasmic reticulum, that is a storehouse of. A characteristic feature of muscle fiber is presence of large number of filaments in the called, और तो मायोफाइब्रिल का और एक नाम लिख दो, मायोफिलामेंट। Myofibril is also called myofilament. ये तो रिपीट हो रहा है, समझा? तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन है इसके ऊपर नीट में। चलो आगे नेक्स्ट। ये देखो क्या लिखा है, ईच मायोफाइब्रिल इज अल्टरनेट एंड लाइट। ओके, आप इनका स्ट्रक्चर हमें देखना है।
और इसका स्ट्रक्चर देखने से पहले ये देखो ऐसे होते हैं आई बैंड और ए बैंड। ड्रॉ दिस डायग्राम, ये डायग्राम ड्रॉ करना है, सिंपल। वही ये लिखो, स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल लिखो, चलेगा। स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल। अभी चैप्टर के एंड पे आ गए हम, और लेक्चर में मैक्सिमम खत्म हो जाएगा। और ये डायग्राम ड्रॉ करो। अब आपको पता चलेगा ये ए बैंड और आई बैंड होता क्या है। तो किसका स्ट्रक्चर है, मायोफाइब्रिल का, जो कहाँ होता है, मसल सेल्स के अंदर होते हैं। ये थोड़ा सा ट्विस्ट वाला पार्ट। इतना है मिडल वाला ये पार्ट। आई बैंड यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक आई बैंड है, ये एच जोन है, और ये है ना ये ए बैंड है। सुनो सुनो, ये देखो, ये दिख रहा है पार्ट ये ए बैंड, फिर यहाँ से यहाँ तक बीच वाला पार्ट एच, ये वाला, हाँ ये है, बता दो, उसी तरफ जा रहे हैं, अभी पढ़ेंगे ना ये क्या है, पता चलेगा। ए बैंड है, बता दो, एक्सप्लेन करने के बाद पता चलेगा। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, किसका है, क्या ड्रॉ किया आपने, मायोफाइब्रिल, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, मसल सेल्स के अंदर धागे होते हैं, थ्रेड्स होते हैं ऐसे। ठीक है, ये दो पॉइंट देखते हैं, चलो डिस्टिंग्विश करते हैं। एक साइड लिखो आई बैंड, एक साइड में लिखो ए बैंड। सेपरेट आई बैंड और ए बैंड। राइट, फर्स्ट इसका फुल फॉर्म होता है आइसोट्रॉपिक बैंड, और ये होता है एनआइसोट्रॉपिक। It is made up of protein called actin filaments, प्रोटीन का नाम है, और it is made up of protein called myosin filaments, या myosin खाली बोलते हैं।
इट इज़ मेड अप ऑफ एक्टिन फिलामेंट और वो मायोसिन, प्रोटीन के नाम है। एक्टिन ये थिन फिलामेंट होता है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थिन फिलामेंट। और ये क्या होता है? थिक। इट इज थिन फिलामेंट और वो थिक। इसमें लाइट बैंड कौन है और डार्क बैंड कौन है? लाइट बैंड आई। हाँ, तो इट इज लाइट बैंड और वो डार्क बैंड। देख लो टेक्स्ट बुक में अभी क्या लिखा है। चलो आ जाओ। हाँ, पढ़ो यहाँ से। ईच मायोफिब्रिल हैज अल्टरनेट, ओके, डिटेल स्टडी हो गया। हाँ, इज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स कॉल्ड एक्टिन एंड, एक्टिन किस में होता है? लाइट बैंड यानी, और मायोसिन। द लाइट बैंड कंटेन्स इज कॉल्ड, और ये लिखा है ना, डार्क बैंड इज कॉल्ड और एंड कंटेन्स। समझा तक? यही आपने लिखा है, इतना ही पढ़ते हैं आज के लिए, काफ़ी। नेक्स्ट, ओके, ये सब पढ़ के आना। अब यहाँ के बाद और एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा।